नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। कंपनी के ऊपर क्या गुड न्यूज है, क्या बैड न्यूज है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन हाँ, मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया है, अगर आपके पास इसका पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। नाम है दोस्तों वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब देखो, मैंने कल सुबह में कहा था एक वीडियो बना के, कंपनी में डेली बेस पे अगर 5-5% गिरावट आई कंपनी में तो कंपनी में दोस्तों आप एग्जिट कर पाना मुश्किल है आपके लिए। यहाँ पे ये बात मैंने कही थी आपको यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे गिरावट, 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 फिर गिरावट, और ये क्लोजिंग हुई, इस प्राइस की क्लोजिंग दी कंपनी ने यहाँ पे। अब आप विचार करो, एक कंपनी में 5 दिन में 20% गिरावट हो चुकी है। उस कंपनी से उम्मीद लगाना बेकार है कि सही है? यहाँ पे आप खुद विचार कर लेना यहाँ पे, क्योंकि देखो कंपनी में जैसे कोई गुड न्यूज आती है, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये गुड न्यूज है, आप चाहो तो ये प्लान बना सकते हो। बाकी मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई बाय सेल होल्ड की। आपका मन पड़े तो बाय करना, आपका मन पड़े तो सेल करना, मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। चलिए एक मंथ की बात करता हूं मैं। 1.5-2% तेजी है। अब देखो कंपनी का हाई कितना है, 12, लेकिन 12 से पहले कंपनी एक बार 15 पे गई थी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे गई थी। यहाँ पे देख लो, शायद यहाँ पे गई थी। कब गई थी? जून में। अभी रिसेंटली इसी जून में, 23 जून को। अब 23 जून को 15 पे गई थी, फिर कमी डाउन आई यहाँ पे, फिर तेजी दिखाई कंपनी, फिर गिरावट, तेजी गिरावट करते 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 कंपनी ने आपको एक अच्छा रिटर्न दे दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों इन्वेस्टर बोल रहे हैं हम सेल नहीं कर पा रहे, लेकिन देखो आप सब छोड़ो, बीते 6 मंथ में आपको 40% के आसपास का आपको एक बड़ा जंप देखने को मिला है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, कंपनी में तेजी आ रही है। लेकिन हाँ, अभी आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला आपको, सेल कर पाने का रीजन क्या है? कुछ इसका टारगेट है, कुछ इसका स्टॉप लॉस है। आप चाहो तो कुछ स्टॉप है इनका, आप चाहो तो यहाँ से कंपनी कमबैक कर सकती है। देखो आप 10 रुपए 9 पैसे का भूल जाओ, 10-62 का भूल जाओ आप यहाँ पे। आप एक है 9 रुपए 31 पैसे का, आप इसको याद रख सकते हो। एक 9 रुपए 64 पैसे का, जो कि अगर 9 64 की बात करूं मैं आपको यहाँ पे, तो आप पहले कंपनी का लेवल देखो, 5 डे का देखो कितनी गिरावट है, 51 पैसे की। अब अगर 51 पैसे गिरावट होगी ना यहाँ पे, तो जो ये लेवल है ना आपके लिए, ये वाला 9 64 का, इसको भूल जाओ। उससे नीचे 9 31 का है, उसको भूल जाओ आप यहाँ पे, क्योंकि देखो 31 31 की प्राइस है, 51 की गिरावट होगी यहाँ पे, तो कितना रहेगा यहाँ पे? 20। अब इससे नीचे कोई सर्किट भी बन रहा है यहाँ पे, इससे नीचे फिर कहाँ पे है? फिर यहाँ पे है 8 रुपए। एक और है 9 रुपए 14 पैसे का। ये 9-14 का पे कमबैक कर सकती कंपनी, यहाँ से उम्मीद है मेरे को कि अगर कमबैक करे कंपनी तो 9-14 से कमबैक करने की उम्मीद है। अगर ये भी टूटता है सर्किट यहाँ पे, तो फिर कंपनी से उम्मीद लगाना बेकार है यहाँ पे। फिर कंपनी की वही स्थिति बनेगी, 2 रुपए 1 रुपए, क्योंकि देखो ऑलरेडी कंपनी 2 रुपए 1 रुपए गई थी यहाँ पे। देख लो, आप देख लो यहाँ पे 6 रुपए से कमबैक किया है कंपनी ने। देख लो कंपनी कहाँ थी, 15 पे थी, गिरावट में कंपनी कहाँ गई थी? 6 रुपए। 6 रुपए से भी तेजी आई कंपनी में, कहाँ गई? 10 रुपए। फिर गिरावट आई कंपनी में, कहाँ गई? 7 रुपए। 7 के बाद फिर तेजी 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 15 पे गई यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया है ना कि एक टारगेट आपके लिए ये हिट हो रहा है, अभी हिट होता है अगर ये वाला 6 रुपए वाला, तो कंपनी से उम्मीद है हमको 1 साल के अंदर की 6 रुपए तक कंपनी स्टॉप कर सकती, अपना स्टॉप लगा सकती है यहाँ पे। अगर 6 रुपए से स्टॉप नहीं लगाएगी यहाँ पे, अगर ये सर्किट टूटता है कंपनी का, तो फिर कंपनी से उम्मीद करना बेकार है यहाँ पे। लेकिन आज दोस्तों कुछ लोग इन्वेस्टर ऐसे भी है जो कमेंट कर रहे हैं कि मेरा सेल नहीं हो पा रहा है, सेल नहीं हो। देखो सेल नहीं हो पा रहा, उसका एक रीजन है, आज कंपनी में 100% सेलर बैठे हैं। तो 100% सेलर में दोस्तों बायर तो है भी नहीं यहाँ पे। अगर 100% लोग सेल करेंगे, अगर मैं भी मान लो मैं भी सेल कर रहा हूँ, कोई बायर है भी नहीं मेरे से, तो कौन बायर करेगा इसको? कौन बाय करेगा इसको? मैं तो बाय करूँ भी गाने में सेल करूंगा यहाँ पे। तो इसी में यही नियम चल रहा है, 100% सेलर बैठे कंपनी में, बायर 0% एक्टिव है यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ वेट करो आप यहाँ पे, कंपनी कमबैक कर सकती है यहाँ पे। अगर मैं कंपनी के ऊपर कोई गुड न्यूज बैड न्यूज की बात करूंगा, तो वही वाला न्यूज चल रहा है कंपनी के ऊपर कि स्टॉक स्प्लिट बोनस आजकल का अपडेट है नहीं है दोस्तों। एक अपडेट है, क्या है? 2 सितंबर डेट याद रखना है आपको, यानी कि मंडे को 2 सितंबर की डेट आपको याद रखना है। ये डेट आपको भूलना नहीं है यहाँ पे। 2 सितंबर को कंपनी अपनी एक बोर्ड मीटिंग करेगी, बीओडी मीटिंग, इंटीमेशन फॉर अप्रूवल फॉर ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू एजीएम। कंपनी अपनी 2 सितंबर को एक एजीएम की मीटिंग करेगी। देखते हैं दोस्तों 2 सितंबर को कंपनी क्या करती है, क्योंकि देखो एक ही उम्मीद लेकर बैठा हूं मैं यहाँ पे, 2 सितंबर 2 सितंबर 2 सितंबर, क्योंकि देखो कंपनी के ऊपर कुछ लोन वोन एजीएम एजीआर कुछ चल रहा है यहाँ पे, एजीएम चल रहा है।
देखते हैं कंपनी क्या करती है एचईएम से रिलेटेड यहाँ पे। बाकी अगर मैं कोई और वेबसाइट पे ओपन करूंगा आपके सामने यहाँ पे, तो वो भी देख लो आप, आपको क्लियर पता लग जाएगा कंपनी क्या कर रही है। हाँ, कंपनी अभी दोस्तों आप देखो, स्टॉक की ट्रेडिंग है 0.7 टाइम्स इस बुक वैल्यू, ये अच्छी बात है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री का अपडेट भी नहीं है यहाँ पे, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये बात तो पता चल चुका आपको यहाँ पे, कंपनी के ऊपर कर्जा है यहाँ पे, तभी दोस्तों कंपनी ऐसा कर रही है यहाँ पे। एक बार कंपनी का आप आए हो तो रिजल्ट देख लो यहाँ पे, कंपनी का रिजल्ट देख लो तो आपको यकीन हो जाएगा कि रिजल्ट कैसा है यहाँ पे। अब देखो सोचो, देखो 0 0 0 0, यहाँ कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था सितंबर 2024 में, फिर 0, और इस बार Q4 में 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब सोचो कहाँ पे 0 था, लॉस था, कहाँ पे 2 करोड़, 2 से 3 गया, 3 से 23 गया। मुझे लग रहा है कि इस बार Q2 में कंपनी कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। खैर अगर कंपनी का बिजनेस सही चलेगा तो कंपनी कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इस वीडियो में आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। आप चाहो तो कंपनी को बाय करो, चाहो तो सेल करो। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ आपको, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है दोस्तों, तो एक बार मैंने जो बताया पॉइंट आपको कि ये यहाँ से बाई बैक कम बैक कर सकती है कंपनी, इन पॉइंट को आप लेके चल सकते हो। अगर मैं अभी की बात करूँ कंपनी के ऊपर, कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, ये अपडेट था कंपनी का 14 अगस्त 2024 का अपडेट था। बाकी आजकल की कोई अपडेट कंपनी के ऊपर नहीं है, ये बात आप याद रखना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं स्टॉक स्प्लिट 10 हिस्सों में स्टॉक स्प्लिट, साथ ही 10 पर एक बोनस शेयर तय, सब भी लोअर सर्किट में फंसे। अब देखो ये अपडेट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डेट रखी कंपनी की। अब देखो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया प्रस्ताव, 22 अगस्त को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई थी। इसी बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है। कंपनी का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य इक्विटी को बढ़ाना है, शेयरधारकों का विस्तार करना है और कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट QIP के जरिए 80 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह राशि कंपनी के विस्तार योजना में काम आएगी। यह राशि एक बार या एक से अधिक बार में जुटाई जा सकती है, यह अपडेट दिया है। अब देखो अब इसमें डेट शो हो रही है आपको, नहीं हो रही दोस्तों यहाँ पे। अब फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए का फेस वैल्यू 1 रुपए कर देगा यहाँ पे, 1 रुपए इक्विटी शेयर यहाँ पे। बात क्लियर यहाँ पे, 10:1 स्टॉक स्प्लिट, ये स्टॉक स्प्लिट का अपडेट है यहाँ पे। यानी कि कंपनी ने दोस्तों अब टाइम दिया है, 2 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। अब देखो जब भी दोस्तों कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी ना यहाँ पे, तो कंपनी दोस्तों इसी मीटिंग करेगी कि अपना को हमने ये घोषित कर रखा है, इसके ऊपर क्या अपडेट देना लोगों को, क्या उम्मीदें लोगों की बड़ी हुई है यहाँ पे, बस यही बात बोला है कंपनी ने। बाकी अभी तक दोस्तों कंपनी की डेट फिक्स नहीं हुई है। हाँ, जैसे डेट फिक्स होगी मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, कोई जल्दबाजी मत करना, कंपनी सही चल रही है, ठीक ठाक चल रही है यहाँ पे। और अभी आपका सेलिंग नहीं हो पा रही, सेल नहीं कर पा रहे आप यहाँ पे, तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। धन्यवाद।